कुढ़नी विधानसभा सीट पर महागठबंधन की हार को बीजेपी के नेता तेजस्वी और नीतीश कुमार के मिलन के खिलाफ जनादेश बता रहे हैं। लेकिन इस सीट को बारीकी से देखेंगे तो कई और बातें पता चलेंगी। जी बिहार झारखंड में आज यही है खास और मैं हूं अमिता किशोर। कुढ़नी विधानसभा सीट पर इसलिए उपचुनाव कराने पड़े क्योंकि सिटिंग विधायक अनिल सहनी को फर्जी यात्रा भत्ते मामले में अयोग्य करार दे दिया गया था। बीजेपी ने यहां केदार प्रसाद गुप्ता को मैदान में उतारा था। पिछली बार इस सीट से आरजेडी के अनिल सहनी उम्मीदवार थे, लेकिन गठबंधन बनने के बाद इस बार ये सीट जेडीयू के मनोज कुशवाहा को दे दी गई थी। ये बात समझनी होगी कि यहाँ की जनता ने कभी यहाँ पर एक दल पर भरोसा नहीं किया। यहाँ लगातार परिवर्तन होते रहे हैं। 2020 में अनिल सहनी ने इस बार जीतने वाले केदार प्रसाद गुप्ता को महज 712 मतों से हराया था और उससे पहले 2015 में केदार ने मनोज कुशवाहा को 11,000 मतों से हराया था। इस सीट पर दलित बहुजन की अच्छी तादाद है, वही हार जीत तय करते हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ शराबबंदी बड़ा मुद्दा थी। पुरुष वोटर शराबबंदी से खफा थे। इसकी भी दो वजहें हैं। एक तो ये कि उन्हें शराब से जुड़े केस झेलने पड़ रहे हैं और दूसरा ये कि ताड़ी की बिक्री पर रोक है, तो इसके कारोबार से जुड़े लोगों पर मुकदमे हो रहे हैं। उधर महिलाओं की शिकायत है कि भले ही शराब पर आधिकारिक रूप से रोक है, लेकिन अवैध शराब की दिक्कत बनी हुई है। महिलाओं ने तो यहाँ नीतीश की सभा में आकर अपना विरोध भी जताया था। याद रखिए, लेकिन ये सब अंदाजे हैं। पक्के तौर पर कोई नहीं कह सकता कि वोटर के मन में क्या चल रहा है, लेकिन अगर आप इस पर नजर डालें कि किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं तो समझ आता है कि शायद महागठबंधन के उम्मीदवारों को वोट बंटने का खामियाजा उठाना पड़ा है। बीजेपी उम्मीदवार ने करीब 3,500 वोट से जीत दर्ज की। चुनाव आयोग के फाइनल आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी प्रत्याशी को वोट मिले हैं 76,648, जबकि जेडीयू के प्रत्याशी को 73,016 वोट मिले हैं। लेकिन अगर आप मानकर चलें कि मुसलमान वोटर ने ओवैसी की पार्टी को वोट किया होगा तो जरा उनके प्रत्याशी का वोट देखिए। उनके प्रत्याशी को वोट मिले हैं 3,000 से कुछ ज्यादा। उधर वीआईपी के नीलाभ कुमार को भी 10,000 के करीब वोट मिले हैं। 2 छोटी पार्टियों और 5 निर्दलियों के वोट भी मिला लें तो उन्हें मिले हैं 11,224 वोट। एक निर्दलीय उम्मीदवार जो कुशवाहा समाज से आते हैं, उन्हें करीब 4,000 वोट मिले हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों को मैदान में उतारना कई बार बड़े दलों की चाल होती है। कौन जाने इस निर्दलीय उम्मीदवारों के पीछे किसका हाथ था। जाहिर है, जिस सीट पर 3,500 वोट से जीत और हार तय हुई हो, वहां निर्दलियों को 11,000 से ज्यादा वोट मिलना बहुत अधिक है। अगर वोटों का ये बंटवारा नहीं होता तो शायद नतीजे कुछ और होते। ऐसे में कुढ़नी उपचुनाव नतीजे को नीतीश तेजस्वी के गठबंधन के खिलाफ जनादेश बताना भ्रम हो सकता है। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।